हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रेगनेंसी जैसे ही कंसीव आप कर लेते हैं, बॉडी में आपको बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रेगनेंसी कंसीव होती है बॉडी के अंदर बहुत सारे हार्मोनिक बदलाव होना शुरू हो जाते हैं, जिससे आपने देखा होगा आपके स्तनों में हल्का सा दर्द रहता है, भारीपन लगता है, उल्टी जैसा मन होता है। इसके साथ साथ खाने की स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, इससे आपका खाने का मन नहीं करता, स्मेल पावर बढ़ जाती है, नींद ज़्यादा आती है, चक्कर आते हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग में देखने को ज़रूर मिलेंगे। 100 में से बात करें 80% महिलाओं को मोस्टली मूड स्विंग, नींद ज़्यादा आना, थकावट महसूस होना, उल्टी आना, कुछ खाने का मन ना करना, ये स्टार्टिंग में देखने को मिलता है 1 से लेके 3 महीने में। अब जैसे ही चौथा महीना, 5वां महीना शुरू हो जाता है तो बॉडी में आपको इसके साथ साथ बहुत सारे और बदलाव देखने को मिलेंगे, और इन्हीं बदलाव के आधार पर आप जान सकते हैं कि आपकी होने वाली संतान एक बेबी बॉय है या एक बेबी गर्ल है। कैसे? पहले के समय में देखिए अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होते थे। जो पहले की दाई माँ होती थी ना, वो यही करती थी कि बहू बेटियों के चाल चलन, उठने बैठने के तरीके, खाने पीने के तरीकों को ही देखकर अनुमान लगाती थी कि होने वाली संतान लड़का होगी या फिर एक लड़का होगा। और उनके ही बताए हुए कई सिम्टम कई महिलाओं के साथ एकदम मैच कर जाते हैं, उनको बेबी बॉय हो जाता है। तो उन्हीं के बताए हुए ये सिम्टम है, और मेरे साथ जो प्रेगनेंसी में बिल्कुल सेम हुए हैं वही सिम्टम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। प्रेगनेंसी का जब फर्स्ट ट्राइमेस्टर खत्म होता है, यानी कि 1 से लेकर 3 महीने का टाइम पीरियड खत्म होता है, और उसके बाद जब चौथा, 5वां, 6ठा महीना शुरू होता है, तो इसमें आपको सबसे पहले बदलाव क्या आएगा आपकी बॉडी में? आपका हल्का हल्का सा पेट दिखना शुरू हो जाएगा। बात करते हैं जिन महिलाओं की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है, उनका पेट बहुत कम ही दिखता है, क्योंकि उनका पहली बार वो माँ बन रही है। जो आपकी मांसपेशियाँ होती हैं पेट की, वो लचीली नहीं होती हैं। और वहीं अगर आप दूसरी बार या 3rd बार माँ बन रहे हो तो आपका पेट चौथे, 5वें महीने से हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है, क्योंकि पहले बच्चे के बाद जो पेट की मांसपेशियां होती है वो फैल चुकी होती हैं, इस करके जल्दी पेट दिखता है। अब पेट को देखकर भी बहुत सारी महिलाएं आइडिया लगाती हैं, अनुमान लगाती हैं होने वाली संतान लड़का है या लड़की। कैसे? ऐसा बोला जाता है अगर आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया होता है तो आपका पेट ना आगे की ओर ज़्यादा झुका नहीं होगा। वो कैसा होगा? पेट तो आपका हल्का हल्का दिखेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपकी जो हिप है, आपकी जो कमर है, वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है बेबी गर्ल के टाइम पर। बहुत सारी ऐसी महिलाओं में देखा गया है जिनकी हिप और कमर बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, भारी लगती है पहले के कंपैरिजन, उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उस टाइम पे आपका पेट का जो आकार है ज़्यादा बाहर की ओर नहीं होगा। जैसे बेबी बॉय का जो पेट होता है ना, वो नीचे की ओर झुका होता है, बहुत ज़्यादा बाहर की ओर होता है, और हल्का सा नीचे की ओर झुका होता है, अंडाकार आकार में होता है। और बेबी गर्ल के टाइम पे ज़्यादा पेट बाहर की तरफ नहीं होता, पेट होता तो है लेकिन वो गोल शेप में होता है। आपका जो बैक है वो ज़्यादा चौड़ी हो जाती है, कंधे हैं वो चौड़े हो जाते हैं, हिप भारी हो जाती है। तो अगर ऐसा कुछ आपको अपनी प्रेगनेंसी में नज़र आता है तो ये एक लड़की होने की निशानी है। और अगर आपका पेट अंडाकार आकार में है, नीचे की ओर झुका हुआ है, जैसे आप चलते हो, उठते हो, बैठते हो, तो आपको पेट में ज़्यादातर भारीपन लगता है स्टार्टिंग से ही, तो ये एक बेबी बॉय की निशानी होती है। अब देखिए बहुत सारी महिलाएं कहती हैं कि हमारा पेट बहुत ज़्यादा बाहर दिख रहा है, कई महिलाएं देखिए कहती हैं हमारा पेट बहुत कम दिख रहा है। तो वो इसलिए होता है, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है तो थोड़ा लेट पेट दिखता है और थोड़ा सा कम निकलता है। वहीं अगर दूसरी और तीसरी प्रेगनेंसी होती है तो पेट आपका ज़्यादा बाहर निकलता है और जल्दी निकलता है। तो सिर्फ फ़र्क ये होता है लड़का या लड़की, हम सिर्फ इससे पता कर सकते हैं कि पेट के आकार कैसी है। पेट अगर आपका नीचे की ओर झुका होता है, जिस तरह इस फोटो में आप देख रहे हो, तो इससे आपका चांसेस ज़्यादातर बेबी बॉय के होने के होते हैं। इसके साथ साथ अब जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है, यानी कि चौथा, 5वां महीना शुरू होता है, तो आपका भूख का जो लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है। 1 से लेकर 3 महीने में जिनको वॉमिटिंग, नौजिया होती है, उन्हें भूख कम ही लगती है। लेकिन जिन महिलाओं को चौथे, 5वें महीने से आके, चौथे महीने में अगर हल्की फुल्की वॉमिटिंग है, खाने से स्मेल है, तो 5वें, 6ठे महीने तक वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। आप जब सुबह उठोगे, जो पहले मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम थी, उल्टी की प्रॉब्लम थी, वो कहीं हद तक आपको उससे आराम मिल जाएगा। जब सुबह उठोगे तो आपको उठते ही ऐसा लगेगा मेरा पेट खाली है, मुझे कुछ मिल जाए खाने को, जल्दी से मैं कुछ खा लूं। अगर ऐसे कुछ क्रेविंग होती है सुबह उठने के बाद, आपको लगता है कि मुझे भूख लग रही है, तो ये भी एक निशानी बेबी बॉय की होती है। मतलब आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, सुबह उठते ही आप एक्टिव हो, फटाफट मन करता है कुछ खा लूँ। तो अगर ऐसा कुछ देखते हो अपनी प्रेगनेंसी में 5वें, 6ठे महीने में, तो ये निशानी बेबी बॉय की होती है। वहीं अगर बेबी गर्ल के टाइम पे अगर आप मॉर्निंग में उठते हो और आपका मन कच्चा हो रहा है अभी भी, और मॉर्निंग सिकनेस है, जैसे
जैसे आपको थकावट फील हो रही है, मन करता है मैं सो जाऊं, मुझे नींद बहुत आ रही है, मन नहीं करता कुछ खाने का, तो अगर ऐसा कोई साइन आपको चौथे, पांचवें, छठे महीने में दिखता है तो बोला जाता है उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आप देख लीजिए आपकी प्रेगनेंसी में कौन सा ये लक्षण सटीक होता है। थर्ड बात करते हैं, देखिए प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है कि इसमें आपको हर महीने अलग अलग चीज़ अपनी बॉडी में बदलती नजर आएगी। वो इसलिए क्योंकि जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी का लेवल बढ़ रहा है वैसे वैसे बॉडी में आपके हार्मोन्स बढ़ रहे हैं, इसी करके बॉडी में आपको एकदम से बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब ये जो मैं बात कर रही हूँ लड़की और लड़के में, तो देखिए ये सिर्फ एक वीडियो बनाने का मेरा पर्पस उन महिलाओं के लिए है जो कि बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी में जानने की मतलब मन में उत्तेजता होती है कि मेरे क्या होगा, लड़का या लड़की, उनके लिए शेयर कर रही हूँ। और अपनी वीडियोस में ना मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ जो कि मेरे दोनों प्रेगनेंसी में मेरे साथ सेम थे और मुझको बेबी बॉय हुआ। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपने सब्सक्राइबर्स के और अपने बताए हुए सिम्टम्स शेयर करती हूँ जो कि मेरे केस में बिल्कुल सेम थे। तो वीडियो को बिल्कुल एंजॉयली लीजिएगा क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है, सिर्फ ये कई लोगों के बताए हुए सिम्टम होते हैं। देखिए पहले के टाइम में ऐसे ही सिम्टम एक दूसरे के देख के एक दूसरे पर मैच करते थे, तो वो आज भी ऐसी प्रचलना है कि ये सिम्टम बोला जाता है कि अगर ऐसा होता है तो लड़की, अगर ऐसा होता है तो लड़का है। तो सिर्फ इंजॉयली लीजिएगा क्योंकि वीडियो को किसी गलत धारणा से मत देखिएगा क्योंकि साइंटिफिक इसका कोई भी आधार नहीं है। थर्ड सिम्टम की बात करते हैं स्किन में। ये स्किन में बदलाव देखिए आपको बहुत सारी महिलाओं ने भी बताया होगा कि अगर आपकी बॉडी पहले के अकॉर्डिंग जो स्किन है, फेस का कलर है बहुत ज़्यादा खिला खिला लग रहा है, पहले से लगता है कि मेरी स्किन ग्लोइंग हो गई है, रंग भी आपको साफ नजर आ रहा है, तो ऐसा बोला जाता है ये प्रेगनेंसी का ग्लो होता है। लेकिन कई महिलाओं का कहना है कि अगर प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लग जाते हो, स्किन आपकी बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, शाइनी हो जाती है, तो बोला जाता है आपको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा बोला जाता है जब बेबी गर्ल कंसीव करती है माँ, तो ऑब्वियस सी बात है, आपको सबको पता है कि लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां बहुत ज़्यादा ब्यूटी में आगे होती हैं, इसलिए जब बेबी गर्ल कंसीव होती है माँ के पेट में तो माँ भी बहुत ज़्यादा निखर जाती है, साफ़ हो जाती है स्किन, और स्किन पहले के कंपैरिजन बहुत ज़्यादा चमकती है। तो अगर ऐसा कुछ आप अपनी बॉडी में देख रहे हो तो ये निशानी बेबी गर्ल की होती है। वहीं बेबी बॉय की बात करें, अगर बेबी बॉय कंसीव होता है तो आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल डल लगेगी, स्किन ड्राई लगेगी, गर्मी या सर्दियों में स्किन ड्राई लगेगी, फेस पे पिंपल, दाने, इवन छाइयाँ भी हो जाती हैं और रंग भी पहले के कंपैरिजन काला लगेगा। आपके देखिए एल्बो का कलर, गर्दन का कलर, घुटनों का कलर वो काला लगेगा। जो स्तनों के निप्पल्स होते हैं उसका कलर भी पहले से ब्लैक ब्राउन लगेगा। तो ऐसा कुछ अपनी बॉडी में आप देखते हो तो भी ये साइन होता है कि आपको बेबी बॉय होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे टाइम पर भी ये बिल्कुल मैच था कि मेरा रंग पहले से बहुत ज़्यादा डल हो गया था, फेस पे छाइयाँ, एक्ने हो गए थे, पिंपल्स हो रहे थे, कभी होते थे कभी ठीक हो जाते थे, कभी होते थे कभी ठीक हो जाते थे। तो ये चीज़ें मेरे साथ कंटिन्यूसली 9 महीने तक थी और मुझको सब बोलते थे तेरे बेबी बॉय होगा। तो ये निशानी मेरे केस में बिल्कुल परफेक्ट थी। अब आप देख लीजिए आपके केस में कितनी ये परफेक्ट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं बेबी मूवमेंट को। देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको बच्चे की हलचल नहीं आती क्योंकि 1 से लेकर 3 महीने में भ्रूण पूरा बनता है और वो धीरे धीरे उसको मुट्ठी बंद, मुट्ठी खोलना, मुंह को खोलना, मुंह को बंद करना, बच्चा ये एक्टिविटी करता है। चौथे 5वें महीने से बच्चा मूवमेंट करना शुरू कर देता है। अब जो बच्चे जल्दी पेट में मूवमेंट करते हैं, जैसे चौथे महीने से कर देते हैं, 5वें महीने से कर देते हैं, तो बोला जाता है उनको बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और वहीं जो बेबी बॉय कंसीव करती है महिलाएं, उनको थोड़ा लेट मूवमेंट होती है, जैसे 5वें महीने के एंड में या स्टार्टिंग 6ठे महीने में। तो अगर इन महीनों में आपको मूवमेंट आती है यानी कि बेबी की पहली मूवमेंट, तो बोला जाता है आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। लड़कों के कंपैरिजन लड़कियां थोड़ी सी एक्टिव होती हैं इस करके वो जल्दी मूवमेंट करती हैं और लड़के थोड़े से लेजी होते हैं इस करके वो थोड़ा लेट मूवमेंट करते हैं। तो मेरे केस में भी यही था कि मुझे 6ठे महीने से मूवमेंट आना शुरू हुई थी और छोटे बेटे के टाइम पे मुझे मतलब 6ठा महीना मेरा स्टार्ट होने वाला था तो मुझे हल्की हल्की मूवमेंट आना शुरू हो गई थी। लेकिन बड़े बेटे के टाइम पे काफ़ी लेट आई, मतलब मेरा 5वां महीना पूरा खत्म हो गया था, मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि मूवमेंट नहीं आ रही है, बट स्कैन में सब कुछ ठीक था, डॉक्टर बोलते सब कुछ ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई क्योंकि फर्स्ट टाइम पे ऐसा होता है ना, कुछ पता नहीं होता, थोड़ा मन में डर रहता है। तो जब डॉक्टर ने बोला सब ठीक है तब मुझे तसल्ली हुई। तो ये बातें मेरे केस में सटीक थी तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और आपके केस में कितना सटीक होगा वो आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा कि मेरे केस में कौन कौन से सिम्टम मेरे साथ सटीक थे। ठीक है ना। तो मेरे केस में तो मुझे देखिए बड़े बेटे के टाइम पे 5वां महीना पूरा खत्म हुआ तब मुझे मूवमेंट आई, और छोटे बेटे के टाइम पे मतलब 5वां महीना खत्म होने वाला था तो हल्की हल्की मूवमेंट आना शुरू हो गई थी। पहले क्या होता है ना, पहले की प्रेगनेंसी में थोड़ा लेट आती है, सेकंड प्रेगनेंसी में थोड़ी जल्दी मूवमेंट आती है।
5वें सिम्टम की बात करें तो आपके शरीर में अगर पैरों में दर्द है, ऐंठन है, जांघों में दर्द है, ब्रेस्ट में हल्का सा पेन रहता है और आपको जब चलते हो तो आपको ऐसा लगता है मेरी जो पिंजरियां हैं वो बहुत ज़्यादा उसमें पेन हो रहा है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में, यानी कि जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर खत्म हो 7वें 8वें महीने में अगर ये चीज़ें दिखती है ना आपको कि आपके पैरों में दर्द है, शरीर में थोड़ा दर्द रहता है, जांघों में दर्द रहता है, मतलब पैरों के निचले हिस्से में बहुत पेन रहता है, तो ये निशानी लड़का होने की होती है। वहीं अगर आपके पेट में दर्द होता है, हल्का हल्का कमर में दर्द होता है, प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है, तो ये बोला जाता है कि आपको बेबी गर्ल होने की निशानी ज़्यादा होती है। इसके साथ साथ एक निशानी सबसे सटीक है, अगर प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा आलसी हो गए हो, मतलब नींद ज़्यादा आती है, काम करने का मन नहीं करता, तो आपको लड़की होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। वहीं अगर प्रेगनेंसी में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, नींद कम आती है, जैसे प्रेगनेंसी से पहले थे वैसे ही प्रेगनेंसी के दौरान हो, तो आपको बेबी बॉय होने के स्कोप ज़्यादा होते हैं। ये लक्षण मेरे केस में 110% सटीक थे। बाकी देखिए आपके केस में कितना सटीक होता है ये आपको आफ्टर डिलीवरी पता लगेगा। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने का मतलब कोई गलत धारणा नहीं है, सिर्फ आपको आपके मन के जो क्वेश्चंस होते हैं उनका आंसर देना था। बाकी देखिए जैसे प्रेगनेंसी कंसीव होती है मन में बहुत सारे सवाल ज़रूर उठते हैं कि क्या होगा, बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो वीडियो को एंजॉयली लीजिएगा। मेरा चैनल लिंग में भेदभाव नहीं करता, ना ही ये चीज़ मैं सिखाती हूँ, सिर्फ अपनी वीडियोज़ में मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और गर्भवती महिलाओं के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा ताकि उनके मन की जो क्यूरियोसिटी हो वो इस वीडियो को देख के कम हो सके। तो मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना पूरा ध्यान रखिए, खूब पानी पिए क्योंकि गर्मी बहुत है, और अपने आप को हाइड्रेट रखें ताकि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।